बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, ईटअप और यू टेस्ट की जानिब से आप सब दोस्तों को अपने चैनल में वेलकम करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं अपलोड करने वाला हूं टिट्टी का पेपर। यानी ये पेपर जो है, यानी टिट्टी का मतलब है थियोलॉजी टीचर। यानी ये पेपर जो है कल ईटा के ज़रिए हो चुकी है। इसका मैं पार्ट 1 अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यानी ये पेपर जो है इसका कोड जो है वो है सी, और इस पेपर में तकरीबन 1 से लेकर 35 तक एमसीक्यूज मैंने हल की है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मगरबी पाकिस्तान की चारों सूबों और रियासतों को यकजा करके 14 अक्टूबर ब्लैंक को वेन यूनिट करार दिया गया। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसमें करेक्ट। यानी 1953 में जो 1 यूनिट था उसको कायम किया गया था और 1970 में इसको दोबारा ख़त्म किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, ब्लैंक को हिंदुस्तान में मगरबी तालीम का बानी तस्वर किया जाता है। यानी पुराने ज़माने में जो मगरबी तालीम था हिंदुस्तान में, उसका जो बानी था वो था लॉर्ड मिकाले। यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, अ हिंदू टेम्पल वाज अटैक्ड बाय द मोब्स डिस्ट्रिक्ट ब्लैंक इन दिसंबर 2020। यानी ये तो प्रेजेंट टाइम में ये वाक़या हुआ था, यानी करक में इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है। यानी ऑप्शन बी इसमें सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, ब्लैंक को उर्दू का पहला बाकायदा तनकीदी निगार तस्लीम किया जाता है। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, सख्ता तारी हो जाना का मतलब है, यानी इसका मतलब है बेहोश हो जाना। यानी ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दुरुस्त जुमले का इंतखाब करें। इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी आपका कहना सर आंखों पर। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ग़ज़वे बनु कुरैज़ कब पेश आया। यानी जब ग़ज़वे अज़ाब को ग़ज़वे खंदक भी कहा जाता है, यानी वो जब 5 हिजरी में हुआ था, तो उसके बाद में जल्द ही ये ग़ज़वा क्रिएट हुआ था। यानी इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी 5 हिजरी। 5 हिजरी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन में कहते हैं ग़ज़वे अज़ाब में उमर बिन अब्दूद को किसने हलाक किया। यानी इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, यानी उस वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 10 काफिरों को जहन्नम वासिल किया था। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, इस ग़ज़वे अज़ाब के हवाले से है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, तज़वाहरून की मानी है। यानी तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आई थिंक ए और बी दोनों सही लिखे हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आई थिंक बी सही है। अगर किसी को ये ऑप्शन मालूम हो, इसकी प्रोनाउंसिएशन मालूम हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें। है जलाबीब से क्या मुराद है। जलाबीब का मतलब है बारी चादर, इसको बड़ी चादर भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है, ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, कहते हैं अमीनुल उम्मत के सहाबी का लक़ब था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। यानी अबू उबैद बिन जराह है, या ये सही तरह नज़र भी नहीं आ रहा है, लेकिन करेक्ट ऑप्शन इसमें यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, शाजिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट सो शी इज़ अ ब्लैंक ऑन द टॉप, ऑलवेज ऑन द टॉप। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी ऑलवेज ऑन द टॉप, यानी वो हमेशा क्लास में टॉप आती है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 में कहते हैं ब्लैंक वीवा। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी रिव्यू, व्यू और रिव्यू। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, देयर इज़ अ कैनाल बिटवीन द 2 सिटीज़। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कहते हैं पाकिस्तान की मशरिक में वाक़या है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है भारत, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहते हैं 1956 का आइन किसने मनसूख किया था। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी सिकंदर मिर्ज़ा। यानी उस टाइम पे वो
सदर थे, तो इसलिए उसने इस आइन को मनसूख किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक टाइज विद इसराइल। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सूडान, यानी दुबई वगैरह ने भी उनको तस्लीम किया है, और इसके अलावा सूडान और जो सूडान है या मोरक्को है वो भी इसको तस्लीम करने वाले हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 में कहते हैं सईद अफजल, क्वेश्चन नंबर 18, सईद फजल हुसैन किस शायर का असल नाम है? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी हसरत मोहानी। करेक्ट ऑप्शन इसमें यही है। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहते हैं कवायद की रूह से अरे हर्फ है, तो ये हर्फ निदा है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 20, खैरुन्नास मनफउन्नास, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है यानी लोगों में सबसे ज़्यादा अच्छा वो है जो लोगों को नाफा देता है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, इस क्वेश्चन में कहते हैं ये एक हदीस है मेरे ख्याल में, और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी जिसने नरवी इख्तियार की वो जो है वो किसी का मुख्ताज नहीं होगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अकीदा की मिसाल है जड़, यानी इसमें ऑप्शन बी सही है। और क्वेश्चन नंबर 22 में कहते हैं सिहाए सित्ता में कुल कितनी किताबें कुतुब हदीस है? तो सित्ता का मतलब है 6, यानी इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, उसूल अरबा से क्या मुराद है? इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी कुरान, सुन्नत, इजमा और कियास, इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सही बुखारी की मुसन्निफ का नाम बताए? तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन इस्माइल, इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, वर्का बिन नौफल कौन थे? यानी ये हज़रत खदीजा का जो था चचाजाद भाई था, और ये तौरात और इंजील के बड़े आलिम थे, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है। और ये जो वाक़या यानी जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली तो उस वक्त वो बहुत घबराए हुए थे, तो इसलिए हज़रत खदीजा ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल के पास ले गए, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, किस ग़ज़वे में अल्लाह ताला ने कुफार पर यकबस्त तेज़ हवाई भेजी? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी, यानी ग़ज़वे अहज़ाब में, यानी ग़ज़वे अहज़ाब और ग़ज़वे खंदक ये एक ही नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, द्विग़फ़ैन की माने है दोगुना, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, यानी सैयद रियाम से क्या मुराद है जुम्मे का दिन? तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, शौकता, यानी अगर इसके साथ गैर आता तो बग़ैर असलहे के ये ऑप्शन होता है, या बग़ैर कांटे वाला, तो ये ऑप्शन इसमें फिर सही होता, लेकिन यहाँ पर ज़ातु शौका की माने है कांटे वाला, तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, शेख अब्दुल कादिर जिलानी के किताब का नाम बताए? तो उसने जो किताब लिखा है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी, यानी औलिया अल तालिबीन, इसमें करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, ही इज़ वेल्दी बट ही ब्लैंक हेल्प्स द पुअर, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, यानी ही इज़ वेल्दी बट ही रियली हेल्प्स द पुअर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। 33, शुगर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम गिन नहीं सकते, उन चीज़ों को कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन, यानी करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 34, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की दरमियान सिंध तास का मुआहिदा ब्लैंक की तौसीत से तय पाया, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, यानी वर्ल्ड बैंक, यानी आलमी बैंक, इसमें करेक्ट ऑप्शन यही है। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेज़ ताजिरों ने तिजारती इदारे का क्या नाम था? यानी तकरीबन 1600 में जो मलका एलिज़ाबेथ था उसने एक कंपनी बनाई थी उस जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।